नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी हैं, जिनसे आज तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव जी मिलने जाते हैं और वहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं वो कि ममता बनर्जी से आप मिलने जा रहे हैं, जब ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अपना नैतिक समर्थन देने टीएमसी को बंगाल गए थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मिले थे। और जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, जो इंडिया गठबंधन है, वो मजबूत है, वो एक है। हम सब मिल के इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे, ये संदेश देने के लिए गए थे और वो संदेश दे के आए हैं। समाजवादी पार्टी समझती बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका थी, एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये माहौल 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा, बाई इलेक्शन में देखा, तो समाजवादी पार्टी तैयार है भारतीय जनता पार्टी की हर चाल का जवाब देने के लिए। विपक्षी दलों में मतभेद की लगातार जो हैं वो खबरें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, कैसे मजबूत है इंडिया गठबंधन? फूट की खबर आ रही है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ये झगड़े तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हैं, जहाँ फूट की खबरें आती हैं लेकिन मीडिया में कम आती हैं। जबकि लोग यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ काफ़ी जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जब से चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार की, तब से ये दौड़ भाग दौड़ और जारी हुई है। तो सवाल ये कि विपक्ष में कहाँ फूट है? सब तो एक है। हाँ, सबकी अपनी अपने राज्यों में कुछ ज़रूर चुनाव अलग भी लड़े हैं, कहीं पे साथ भी लड़े हैं, लेकिन ये कह देना कि उसमें फूट है, तो फूट नहीं है। जब वो आदरणीय ममता बनर्जी जी का बंगाल में चुनाव परिणाम आया टीएमसी का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी हों या विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी या अन्य नेता, सभी ने उनसे बातचीत की और आदरणीय अखिलेश यादव जी बंगाल गए। और बंगाल गए तो बंगाल जाने का सीधा सा संदेश था कि इंडिया गठबंधन एक है। बंगाल भले हार गए हों, लेकिन हमारा हौसला नहीं आ रहा है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। तो अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, आपको लग रहा है कि दिन पर दिन मजबूत हो रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना, वो उत्तर प्रदेश में भी है, क्या इंडिया अलायंस साथ में चुनाव लड़ेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, साथ मिलकर लड़ेगा, साथ मिलकर लड़ेगा, साथ मिलकर लड़ेगा। और ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके हैं। इसलिए ये सवाल तो जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो लोग हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए कि ये आप जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बिहार गए थे तो वो तो अलग चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो गठबंधन है, बिहार में जाते हैं तो गठबंधन नहीं है। तो ये लोगों को भी यहाँ पे सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या ये गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में तो नहीं रहे, बंगाल में या दूसरे जगहों पे आपको बुलाया नहीं गया। तो गठबंधन का सवाल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने है ही नहीं। हम तो सीटों के बंटवारे पे इस समय काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस समय सीटों पे देख रहा है। हम तो गठबंधन की तो कोई चर्चा ही नहीं यहाँ पे कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, वो तो चल रहेगा ही। हम समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों का बंटवारा करने में इस समय लगे हैं कि कितनी सीटें कहाँ पे किसको दी जाएं, कौन लड़ेगा। और उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार वार्ता कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है। इसलिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि अखिलेश यादव पिछले सरकार में स्वजातीय राजनीति अपनाते थे। उनका पी से पिछड़ा नहीं होता है, उनका पी का मतलब यादव होता है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे सर राजनीति वाले बयान को? वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए पी का मतलब वो कुछ भी बता सकते हैं। पी का मतलब हो सकता है पीना ही बता देते, हो सकता पी का ही बोल रहे हो, तो पी का मतलब तो वो ही जाने। लेकिन बनारस में एक राजभर नौजवान की हत्या हुई, ओम प्रकाश राजभर जी खामोश हैं। शायद वो बोलना नहीं चाहते, राजभर समाज के साथ अन्याय हो रहा उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। तो ये लड़ाई भी तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। विश्वकर्मा की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कुशवाहा की बेटी के साथ अन्याय हुआ। राजभर जी आप क्यों नहीं उन परिवारों के पास चले गए? भाजपा ने रोका था, मना किया था कि ना जाना। आप बताओ ना, किसने रोका था आपको? क्यों नहीं गए आप उस बेटी को, इसके जहाँ पे अन्याय हो रहा उस बेटी के पास न्याय दिलाने? क्यों सत्ता की मलाई खाएंगे आप?
बनारस में जो है राजभर समाज के एक बेटे की हत्या हो जाएगी, आप खामोश हो जाएंगे, आप उससे मिलने नहीं जाएंगे, उसके परिवार से नहीं मिलेंगे। गाजीपुर में विश्वकर्मा की बेटी के साथ अन्याय होगा, आप वहाँ नहीं जाएंगे, उस पर आपके आंसू नहीं निकलेंगे। आपके कुशवाहा हरदोई में चले जाइए, वहाँ घटना होती है, वहाँ आप नहीं जाएंगे। तो आप जाते कहाँ हैं महाराज? आप तो घर में बैठे रहते हैं। आप जो कहते हैं, मुझे तो लगता है 100 के 2, 3, 4 बजे उठते हैं, दिन में मटन पार्टी करते हैं, हड्डियाँ चूसते हैं, नल्ले चूसते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बैठते हैं, ज्ञान देते हैं यहाँ पे आके लखनऊ में। तो भैया आप ज्ञान मत दो। आप सरकार में हो, आप मंत्री में हो, आप वहाँ बनारस में राजभर समाज के एक बेटे की हत्या हुई है, अन्याय हुआ है, आप वहाँ नहीं जा रहे हो। पिछड़ों के हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं बोल रहे, तो आप बोल किसके लिए रहे हो? आप मंत्री किस बात के बने हुए हो? आप राजनीति किसकी कर रहे हो? केवल ये सुबह उठ के आपके पास भाजपा एक पेपर भेज देती है कि ये पोस्ट कर दो, आप पोस्ट कर देते हैं। आप हो सकता पढ़ते भी ना हो आप, या कितना पढ़ लेते हैं ये भी हमें जानकारी नहीं है आपके बारे में। तो आता तो भाजपा की तरफ से ही है, भारतीय जनता पार्टी भेजती है कि ये आज आपको पोस्ट करना है, ये पोस्ट कर देते हैं हंसी हंसी कि अरे हाँ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लाओ भाई कुछ तो है, तो अपना पोस्ट कर देते हैं। बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि 4 घंटे बेहोश थे जब बंगाल का रिजल्ट आया, अखिलेश यादव जी 4 घंटे बेहोश रहे। क्या सब वाकई सच्चाई है इसमें? हो सकता है इनको होश बाद में आया हो, इसलिए बेहोश रहे हो। होश में आए हो तो लगाओ कि अरे होश में आ गए एकदम से। तो ओम प्रकाश राजभर जी कभी किसी के लिए गाने गाते हैं, कभी किसी के लिए कुछ बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनको सत्ता बहुत प्यारी, कुर्सी बड़ी प्यारी है, और उनको सत्ता से मोह हो गया है, और जो भंग नहीं हो रहा, इसलिए जो पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर वो खामोश रहना चाहते हैं, खामोश रह के ही सत्ता का मज़ा लूटना चाहते हैं। कल मैं इंटरव्यू ले रही थी उनका, #भारत न्यूज़ पे चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा 27 में क्या, तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में एक गांव ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे अखिलेश यादव का समर्थक हो। कैसे देखते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक गांव बता दीजिए जो स्मार्ट गांव बन गया हो, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर राज्य सरकार थी। कभी इस पे सवाल पूछा? उनका ही गांव हो गया होता जहां वो रहते हैं, अपना ही गांव करा लीजिए, या जो और मंत्री हैं वही अपना ही गांव करा लेते। स्मार्ट सिटी की बात तो हम लोग करते ही नहीं, अब तो भूल चुके हम लोग। जिस गांव को संवारने की बात करते थे अब उसी को कर लिया होता, तो वो भी तो नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि वो जो गाँव की बात करते हैं, गाँव से तो भगाए जा रहे हैं। जब बाई इलेक्शन था, आपको याद नहीं कैसे कैसे गांव से भगाए जा रहे थे कि यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, यहाँ आपका क्या है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले दल जाएंगे वो समाप्त हो जाएंगे। वो उनकी ही नीतियों में, उनकी ही जो नीति रहेगी उसी में खो जाएंगे। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी से आने वाली चिट्ठियों को पोस्ट करना बंद करना चाहिए, उनके आ रहे नोट्स को सोशल मीडिया पे बोलना बंद करना चाहिए। अपना विवेक का इस्तेमाल करें, अगर हो भारतीय जनता पार्टी के विवेक से भारतीय जनता पार्टी के लिखे लिखाए आ रहे पोस्ट को कॉपी पेस्ट करना बंद कर दें। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, बंगाल जीतने के बाद उन्होंने कहा हिंदुओं ने मेरे लिए वोट किया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम वोट की अहमियत अब कम हो रही है? इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब का देश में संविधान है, और ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों का माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। एक तो लोकतंत्र लूटते हैं, लोकतंत्र को लूटने के बाद वो हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो संविधान की शपथ लेंगे, जो जीत के आए हैं, इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोगों की लड़ाई ही यही है कि हमें संविधान को बचाना है। ये नफरत करने वाले लोग, ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग, इनको जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में जनता किसी को भी बख्शती नहीं है, और इतिहास भारतीय जनता पार्टी के जब लिखा जाएगा तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि किस तरह से ये लोकतंत्र संविधान को कमज़ोर करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कैसा देखते हैं उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये बंगाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। 22 में हम ऐसा माहौल जो पश्चिम बंगाल में अब है, हम देख चुके हैं। हम जख्म खाए लोग हैं, हम लोग दूध से जले हैं, मट्ठा भी फूक फूक के पी रहे हैं इस समय। और
माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग इस समय बूथ पे मिनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं और उस मिनी माइक्रो मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और फिर बंगाल में कुशवाहा की बेटी, विश्वकर्मा की बेटी या राजभर के बेटे के साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी हो रही है। उनके साथ वहाँ पे ना रिजर्वेशन का सवाल थोड़ी था। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ तो अत्याचार है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार है। तो यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ के चुनावी मुद्दे अलग हैं, यहाँ पे अन्याय हो रहा है लगातार, और इस अन्याय करने वाली सरकार को पीडीए बदलने जा रहा है। जिस तरीके से हमने चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बंगाल में हिंदुओं की सरकार रही, हिंदुओं ने वोट बैंक एकजुट होकर के हिंदू समाज एक साथ आया। उत्तर प्रदेश में भी वही देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू वोट बैंक एक साथ आकर के वोट करेगा? देखिए, ये हिंदू और मुसलमान की धर्म की राजनीति या तो ओवैसी जी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी करती है। तो समाजवादी पार्टी तो सबको साथ लेके चलने में विश्वास और भरोसा रखती है, और समाजवादी पार्टी समझती है देश गांधी जी का है, नाथूराम गोडसे का नहीं है। मैं फिर से कह देता हूँ, ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, नाथूराम गोडसे का नहीं है। और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश ने नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने 24 में इस नफरत की राजनीति को जवाब दिया था, बंटवारे की राजनीति को जवाब दिया। तो 2027 में इस अन्याय करने वाली सरकार को पीडीए वो हराने जा रहा है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, वो फ्लाइट में जब जाती हैं तो कुछ लोग हैं जो नारे लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम। कैसे देखते हैं, जहां एक और महिला सम्मान की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है महिला सम्मान, इसको कैसे देखते हैं? अब इस तरीके की घटनाएं भी सामने आने लगेंगी तो कैसे काम चलेगा आगे? देखिए, पहली बात तो प्रभु राम का नाम लेके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि वो नाम, जो नाम भगवान का है, जो पवित्र है, जिसको लोग बहुत आस्था के साथ लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस नारे का इस्तेमाल कहाँ कर रही है और क्यों कर रही है? तो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला विरोधी है, जिसका महिला विरोधी चेहरा लगातार सामने आ रहा है, 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, बाकायदा राष्ट्रपति ने गैजेट किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन को पास नहीं कर रही है। वो कहती है कि वो महिला रिजर्वेशन के खिलाफ है, दूसरे दल झूठ बोलने का काम करती है। और अब जो जिस तरह की घटना प्लेन में हुई एक महिला सांसद के साथ, उससे दुखद क्या हो सकता है? यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, उनके साथ काउंटिंग स्थल पे किस तरह धक्का मुक्की हुई थी वो भी सबने देखा था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ किस तरह से अपराध हो रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी साहब महिलाओं के सम्मान की बात करना या उनसे उम्मीद करना बेईमानी है। 2027 में आपका व्यक्तिगत क्या रहेगा रोल? जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी लेंगे या चुनावी रणनीति में रहेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी की सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। हमारी जिम्मेदारी पार्टी का पक्ष रखने की है, और हम निडर होकर बिना डरे अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी संविधान और सामाजिक न्याय की बात करती है, इसको कैसे देखते हैं? 27 में आपको क्या लगता है कि धर्म से ऊपर उठ करके जो एक समानता की राजनीति है वो होगी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बात करती है? देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति करती नहीं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको लेके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबके लिए काम करेंगे। जैसे 12 से 17 में सबके लिए काम करा था, एक्सप्रेस वे बनाया था, सबके लिए बनाया था। अगर लैपटॉप दिए थे तो सबको दिए थे, विधवा पेंशन दी थी तो सबको दी थी, मेट्रो बनाई थी तो सबके लिए बनाई थी, जितने काम थे, हॉस्पिटल बनाए थे, कैंसर हॉस्पिटल बनाए थे, ये सारे काम जनता के नाम थे, सबके लिए थे। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करेगी। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? आम जनता को संदेश है कि पीडीए को मजबूत कीजिए, पीडीए की सरकार बनाइए, जिससे 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाए, समाजवादी सरकार आए तो नौजवानों को रोजगार मिले, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ अन्याय ना हो, और एक ऐसी सरकार बने जो सबके लिए काम करे, सबके विकास का रास्ता तय करे, उत्तर प्रदेश को प्रगति और प्रगति के रास्ते पर लेके जाए। ठीक है, देखिए हमारे साथ फखरुल हसन चांद थे, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। ओम प्रकाश राजभर को सही से लपेटा, तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।